अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यहाँ पे ये जो फंक्शन दे रखा है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये फंक्शन होता कैसा है, जैसे अगर हमारी कोई वैल्यू x की है मान लो 3.5, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। यानी अगर ये वैल्यू हमारी हो 3.999 कुछ भी हो तब भी ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। और अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3.5 था, हमने 3 लिखा, यानी इससे छोटा इंटीजर लिखा, तब भी हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि अगर हम 3.5 के छोटे जितने भी इंटीजर हैं अगर उनको हम देखें तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, इस तरह से ये सारे इससे छोटे होंगे 3.5 से। इसमें जो सबसे बड़ा है फंक्शन, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 3, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमारा ये इस तरह से इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 2.1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें मान लो हमने कोई नंबर लिया 5 में अगर हम एक कुछ छोटा सा 5 से जस्ट ऊपर, यानी h टेंस टू 0 है, मतलब बिल्कुल जस्ट छोटा है। ठीक है, तो 5 में अगर हमने इतना सा भी ऐड किया तब भी हमारा 5 आएगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे 6 में से ज़रा सा भी माइनस कर दिया k टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 3.9999 था, है ना, तो ये हमने 3 लिख दिया। इसी तरह से अगर हम 6 में से ज़रा सा भी कुछ भी माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 6 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर आ जाएगा। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो अगर कोई इंटीजर हमारा a है, a में अगर हम हल्का सा भी ऐड करेंगे तो ये हमारा a ही आएगा, लेकिन अगर हम a में से ज़रा सा भी माइनस करेंगे तो ये a-1 हो जाएगा। a-1 मतलब इससे जस्ट छोटा होता है, जैसे ये 6 था तो ये 5 हो गया, तो इसी तरह से ये a है तो ये a-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट a इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमने एक इंटीजर a ले लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, क्या आएगी हमारी? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, और ये हो जाएगी x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, हमारा ये दे रखा है, एफ ऑफ x नहीं g ऑफ x दे रखा है, ये है हमारा ये x माइनस ये। ठीक है, अब यहाँ पे इस x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? a माइनस एच से, और लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस, इसको रिप्लेस कर देंगे हम a माइनस एच से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? h की अगर हम लिमिट रखेंगे, और लिमिट से पहले हम इस फंक्शन को देख लेते हैं, तो h टेंस टू 0, ये आ जाएगा a माइनस एच। यहाँ पे a से जस्ट छोटे की बात कर रहा है तो इसका मतलब इस तरह का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a-1। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस a प्लस 1, a से a कैंसिल, h की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस जी ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस जी ऑफ x हमारा क्या है? x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, a प्लस यानी a से जस्ट ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस k, यहाँ पे लिमिट रखेंगे k टेंस टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा a प्लस k, लिमिट k टेंस टू 0 a प्लस के। a से जस्ट अगर ज़्यादा है तो वो a ही आ जाएगा, a से a कैंसिल आउट, ये आ जाएगा k, और लिमिट रखेंगे तो ये 0। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 1 और 0 इक्वल है नहीं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी। कब नहीं होगी? अगर a हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो फंक्शन है f इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये सारे इंटीग्रल्स पर हमारा ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना था।